वेलकम एवरीवन, वेलकम गाइस। अपना चैनल लेट्स लर्न क्लासेस है आपका। आज हम दूसरी वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि टॉपिक है नेशनल इनकम। हमारी यूनिट चल रही है, उसी नेशनल इनकम की यूनिट में हम पिक करेंगे उसको। और हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे रियल और नॉमिनल जीडीपी को। अब इससे पहले क्या डिस्कस किया था हमने? इससे पहले डिस्कस किया था यार, सीधी सी बात, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव से। हमने क्या डिस्कस किया था? ग्रॉस का, नेट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट हमने डिस्कस किया था, क्या कि NFIA वगैरह वाली चीज़, डोमेस्टिक नेशनल हो गया था, ग्रॉस नेट हो गया था हमारा। हाँ, ग्रॉस नेट का कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था। तो ये हमने फाइनली डिस्कस कर लिया था 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव से। अब ये हो गया था। अब मैंने उसके एक और बाद एक टॉपिक आपको मिलेगा, आप जब बुक पिक करोगे, वीक्योरी जो मैं जिस रेफरेंस बुक से लेके चल रहा हूँ, आप कोई भी बुक ले सकते हो, आपके ऊपर है। देखो अल्टीमेटली यार, बुक से ज़्यादा तुम्हें आसपास का और भी देखना पड़ेगा। नेट के थ्रू जाओ, सिर्फ बुक तक अपने आप को कन्फाइन मत करो, उसके आसपास जाओ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो थोड़ा, ठीक है? तो वैसे थोड़ा अच्छा लगेगा, नॉट फॉर जस्ट द सेक ऑफ एग्जाम पर्पस और बुक के पर्पस से, ठीक है? चलो, हाँ, मैं क्या बता रहा था, हमने डिस्कस किया था कि NNPFC इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं क्या? नेशनल इनकम, ठीक है? अब इस तक पहुंचने की अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके। जैसे मैंने बोला कि हमको दिया है GDP-MP, हमको दिया है GDP-MP, हमको कहाँ जाना है? NNPFC। यार बेटा, मैंने बताया तो तुमको, आप लोगों को मैंने क्लियर किया था कि ग्रॉस, देखो लेटर वाइज जाओ, सिंपल लेटर वाइज। कैसे? पहला लेटर जो होता है वो ग्रॉस और नेट का होता है। तो हमें किससे जाना है? ग्रॉस और नेट। हमें जाना है किसमें? नेट में। तो हमें पता है अगर हम ग्रॉस से अगर नेट में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमको पता है ग्रॉस बड़ा है, ठीक है? जैसे आपने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। पहले ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा निकलता है, नेट प्रॉफिट कम निकलता है, सिर्फ याद करने के पर्पज से। कभी कभी नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा आ जाता है, ऐसी बात नहीं है नेट प्रॉफिट हमेशा कम आता है या नेट वाली चीज़ हमेशा कम आती है। बट अपने इकोनॉमिक्स में अपन ने पढ़ा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट, ग्रॉस और नेट वाला कॉन्सेप्ट। हमने माना ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, और ग्रॉस और नेट में काम क्या आता है? डेप्रिसिएशन, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से जाना है नेशनल। अब डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो हमको पता है कि नेशनल में सिर्फ काउंट करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम, डोमेस्टिक में आ जाती है दोनों, नॉन रेसिडेंट और नॉर्मल, बट डोमेस्टिक टेरिटरी। हमें जाना है डोमेस्टिक से नेशनल, हमको पता है डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा, तो प्लस करेंगे क्या? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये चीज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेम ही है, कॉमन है। मार्केट प्राइस से जाना है, फैक्टर कॉस्ट आपको पता है। अब आप जब मार्केट में मान के चलो बढ़िया बढ़िया लड्डू खा रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ वैसे मिठाई की दुकान पे नहीं लगता होगा, बट GST कहीं ना कहीं लगता होगा, और वो GST किससे वसूलेगा? आपसे। तो उस लड्डू के प्राइस में आपके मार्केट प्राइस टैक्सेस इंक्लूड है, तो हमको सब माइनस करना पड़ेगा। तो हमें क्या आएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम माइनस करेंगे, बिकॉज मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, तो ऐसे जाते हैं। अब इससे हम अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। अगर हमको दिया हो NDPFC तो भी हम चले जाएंगे, बस क्या करना है? डोमेस्टिक से नेशनल नहीं जाना है। देखो काम तो तुमको सिर्फ 3 ही चीज आ रही है, क्या? एक नेट और ग्रॉस का कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक और नेशनल का, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, सिर्फ यही काम आ रहा है। तो हम तो ये 3 फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपको ये नीट समझ में नहीं आएगी। अब जब हम अगला टॉपिक लेंगे, मतलब कि चैप्टर फिनिश होने के बाद हम मेथड्स पे जाएंगे कि यार नेशनल इनकम निकालने के क्या क्या मेथड्स हैं, तो तब आप समझोगे यार कि यार सर ने कुछ सही बात कही थी। सर कभी कभी सही कह जाते हैं, क्या कि सर सही कहते हैं मोस्टली, ठीक है? तो सबसे ये जो फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं, डेप, NFI, तब तुमको इसकी काफ़ी नीट समझ में आएगी, बिकॉज हम इसको रटने नहीं है, हमें हर फॉर्मूला खुद बनाना है, ये वाली बात, ठीक है? अब आज का जो मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है हमारा नॉमिनल एंड रियल GDP। सबसे पहले यार, न्यूज़ में भी बात होती है, इकोनॉमी में भी बात होती है, न्यूज़पेपर में बात होती है, नेता लोग चिल्लाते रहते हैं GDP वगैरह, आपके घरों में भी आपने देखा होगा आसपास। यार एक वर्ड होता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी बहुत बात करी जाती है। अभी मोदी जी ने भी बोला कि हम $5 ट्रिलियन हम इकोनॉमी कर देंगे अपनी, GDP मतलब। तो GDP है क्या यार? यही तो सारे फसाद की जड़ आ रही है। तो यही समझ में नहीं आएगा तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले GDP समझो। GDP क्या होता है? GDP अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं मोस्टली मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है? बिकॉज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये तो यार अच्छा नहीं लगा, इसमें मजा नहीं आया, नॉर्मल समझते हैं। देखो किसी भी देश में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। सब देश में, इंडिया है, USA है, चाइना है, हर जगह प्रोडक्शन होता है। तो उस
इकोनॉमी में या इकोनॉमिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मार्केट वैल्यू ले लेंगे। मतलब क्यों? बिकॉज यूनिट्स को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता बेटा, तभी हम उनकी क्या लेते हैं, वैल्यू। यूनिट्स क्यों नहीं लेते? बिकॉज सारी यूनिट्स अलग अलग है, कैसे एडअप करोगे? एडअप होगी नहीं। जैसे मीटर में लेती है लेंथ, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर लेंथ, और क्वांटिटी किसी अलग चीज में रहती है, लीटर मिलीलीटर, ठीक है, और तुम्हारा क्या है, वेट तुम्हारा केजी, और उसमें तो सब एडअप कैसे होगा? यूनिट तो सेम आ नहीं रही तो कैसे करोगे? बिकॉज हमें तो समेशन चाहिए, बिकॉज बात तो यार मैक्रो की हो रही ना। अगर मैक्रो की बात हो रही तो सबका साथ में गुड्स एंड सर्विसेज सब लेने हैं। अब सब लेने हैं तो सबकी यूनिट कॉमन है ही नहीं, बट लेकिन सबकी यूनिट एक टर्म में तो निकल सकती है, वो क्या है, मनी। तो हम तभी क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू लेते हैं या मनी वैल्यू लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक टेरिटरी में जो बने हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा भला होगा। यूएसए क्यों डेवलप्ड है उतना, चाइना क्यों इतना है? चाइना डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, बट लेकिन चाइना का जीडीपी भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। मतलब वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अगर इंडिया को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो प्रोडक्शन पे काम करना पड़ेगा। तभी आपने देखा होगा अभी चाइनीज़ में रिसेंट में चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन किया, ताकि हम अपने आप में आत्मनिर्भर बने। जो बात कही जा रही है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का मतलब है मेन प्रोडक्शन पे काम करना है, और वो भी तब बनेंगे जब बेटर एजुकेट होंगे हम अपने स्किल्स एनहेंस करेंगे, तो उससे हम ज़्यादा बेटर हो पाएंगे कि हम प्रोडक्शन या वर्ल्ड लेवल पर हम कर पाएंगे। बिकॉज अपनी इकोनॉमी में कितनी डिमांड पूरी कर लोगे? अल्टीमेटली करना तो तुम्हें एक्सपोर्ट्स पड़ेगा ही, तो ये वाली बात है, ठीक है। तो जीडीपी क्या होता है? सिंपल सी बात, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी में बन रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला, मार्केट वैल्यू, तो निकलता कैसे? फॉर्मूला बनता है P इंटू क्यू। अरे आप मार्केट में गए, आपने 100 चॉकलेट परचेज करी, एक चॉकलेट थी 10 रुपए की, 100 चॉकलेट परचेज करी, एक चॉकलेट थी 10 रुपए की, टोटल खर्चा कितना किया? सीधी सी बात यार, 100 इंटू 10। अगर ये भी नहीं आता तो यार गधे हो तुम सब, याद रखो 100 इंटू 10, इससे हमारा क्या निकला, टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने किया, ठीक है। तो 1000 आया वो चीज। ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो जीडीपी है वो कैसे निकलेगा? मार्केट वैल्यू बोला तो P इंटू क्यू, ये चीज होती है, ठीक है। बिकॉज हमें पता है हम क्वांटिटी सिर्फ नहीं ले पाएंगे, मार्केट वैल्यू लेना जरूरी है, तभी प्राइस का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। प्राइस यहाँ पर किसका है? एक का प्राइस नहीं है, ओवरऑल प्राइस, उसका एवरेज निकालेंगे, वो है प्राइस। बिकॉज यार सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और क्वांटिटी क्या है? जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस करी गई है देश में, तो उसके हमारा जीडीपी कहा जाता है। अब बात आती है, इसी जीडीपी को हमने दो कैटेगरी में बांटा, एक है तुम्हारा रियल जीडीपी, एक रियल जीडीपी पढ़ेंगे हम, और एक पढ़ेंगे हम क्या, नॉमिनल जीडीपी। इन दो टॉपिक की बात करनी है, और दोनों में फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बिकॉज जीडीपी तो सेम ही है, ठीक है। अब मैंने बोला कि हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, ये फिगर कैसे बढ़ सकता है? ये फिगर दो तरीके से बढ़ सकता है, तीन तरीके से। या तो ये बढ़ जाए प्राइस, तो भी हमारा पूरा फिगर बढ़ जाएगा। अगर हमारा क्वांटिटी बढ़ जाए तो भी हमारा पूरा फिगर जो जीडीपी निकल के आएगा वो बढ़ जाएगा। या फिर दोनों बढ़ जाए तो भी, समझ रहे हो इस? या तो ये बढ़ जाए तो भी हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाए तो भी जीडीपी बढ़ जाएगा, बिकॉज बेसिक मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, और दोनों बढ़ जाए तो भी जीडीपी बढ़ जाएगा। बट एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात, कि इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंट है? प्राइसेस इंपॉर्टेंट होते हैं या क्वांटिटी? यार प्राइसेस क्या करोगे? प्राइसेस का प्राइसेस क्या होता है तो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली लोग क्या कंज्यूम करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। यूनिट्स मैटर करती है, क्वांटिटी। तो आप क्या चाहोगे देश में क्या बढ़े? क्वांटिटी बढ़े या प्राइस बढ़े? प्राइस बढ़ेगा तो दिक्कत किसको होगी? कंज्यूमर को। और अपन को पता है यार, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा हमने, क्या कहीं ना कहीं अगर आपको दिक्कत आ रही है कंज्यूमर को, तो प्रोड्यूसर को भी कहीं ना कहीं आएगी आएगी। वो ज़्यादा टर्म तक, ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक वो नहीं कर सकता कि यार प्रॉफिट कमाते जाएगा हाईयर प्राइस पर। कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा उसको भी सफ़र करना पड़ेगा उस चीज़ से। तो ये दो सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, वो हम आने वाले चैप्टर में समझेंगे। बट लेकिन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन किसकी वजह से आया? प्राइस की वजह से, और जो कि अच्छा नहीं होता, बिकॉज इकोनॉमी को अनस्टेबल कर देता है। वो इकोनॉमी क्या हो जाती है? अनस्टेबल होने लगती है। किसकी वजह से? अगर प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से। ये हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। बात क्या करी हमने कि यार अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज अगर वो ज़्यादा बन रहे हैं तो वही तो मैटर करते हैं, ठीक है। तो वही जहां पर प्राइस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। जहां पर प्राइस कांस्टेंट हो गया, भले आपने तो बोला, क्या बोला आपने कि यार क्वांटिटी से मैटर है हमको, हमें क्वांटिटी से मतलब है, प्राइस जो कर रहा है करने दो, ठीक है। अल्टीमेटली क्वांटिटी मैटर करती है। तो हमने क्या बोला कि क्वांटिटी हमको बढ़ानी है। अगर क्वांटिटी की वजह से कोई चेंज आता है जीडीपी में, ध्यान सुनना, क्वांटिटी की वजह से, क्यू की वजह से कोई चेंज आ रहा है जीडीपी में, तो वो जीडीपी क्या होता है? वो जीडीपी होता है
रियल जीडीपी, और पी वहां पर क्या होता है, पी रिमेन्स कांस्टेंट, तभी मैंने स्टार बनाया है, ठीक है। मतलब प्राइस इंडेक्स कहते हैं इसको हम दूसरे नाम से, जो एवरेज प्राइस चल रहे हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि जैसे हमने बोला अगर हम 2011 और 2020 को कंपेयर कर रहे हैं तो मैंने बोला कि दोनों में प्राइजेस कांस्टेंट लेके चलेंगे। कांस्टेंट नहीं होते, वैसे आप आसपास देखोगे तो आपको पता है कि चीजें महंगी हुई हैं या कुछ चीजें सस्ती हुई हैं जिनकी डिमांड नहीं है, तो प्राइजेस तो चेंज होते ही हैं, बट लेकिन हम क्यों कांस्टेंट ले रहे हैं, बिकॉज हमको रियल जीडीपी पता करना है, हमें रियल पोजीशन पता करनी है किसी कंट्री की, तो वो तो क्वांटिटी से ही पता चलेगी, ठीक है। सो फार सो गुड। अब चलो हम किस पे चलते हैं, नॉमिनल जीडीपी पे, इसकी बात करते हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या है, जब हमारे जीडीपी में चेंज दोनों में से किसी की वजह से आ जाए, मतलब प्राइस का अगर इफेक्ट है जीडीपी पर, प्राइस मतलब यही इन्फ्लेशन डिफ्लेशन या फिर प्राइसेस जो चेंज हुए हैं, अगर उनका इफेक्ट है हमारे जीडीपी पर, तो वो जीडीपी कैसा है, नॉमिनल। तो नॉमिनल का अगर हम फॉर्मूला बनाएं, नॉमिनल जीडीपी, दोनों मार्केट प्राइस की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा, P इंटू क्यू। यहां पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, किसी की वजह से चेंज है, मतलब प्राइस का इफेक्ट है, ये वाली बात आ रही है। तो ये हमारा नॉमिनल जीडीपी और ये रियल जीडीपी। अब अगर हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी फाइट कर रहे हैं, बोले कौन सा बेटर इंडिकेटर है इकोनॉमी के लिए, तो डेफिनेटली हमारा रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर है ग्रोथ के लिए, बिकॉज उससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी में रियल पोजीशन क्या है हमारे जीडीपी की, कितना प्रोडक्शन हो रहा है यार, ये तो बताओ। न्यूज में बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी, आप पागलों की तरह देखे जा रहे हो, जीडीपी बढ़ गया, खुश हो रहे हो, ऐसा नहीं है। हमें बात चाहिए, हमें किसकी बात करनी है, रियल जीडीपी की बात करनी है, जो कि क्या होता है, P इंटू क्यू, और जहां पर P कांस्टेंट हो गया, मतलब अगर P कांस्टेंट हो गया तो चेंज किसकी वजह से आ रहा होगा, अगर कोई भी चेंज हुआ होगा तो किसकी वजह से होगा, Q की वजह से, बिकॉज P को तो हमने पहले ही कांस्टेंट मान लिया, ये वाली बात। और नॉमिनल जीडीपी क्या है, P इंटू क्यू, सिंपल। जहां पर P कांस्टेंट नहीं है या प्राइसेस का इफेक्ट है, ऐसा जीडीपी जहां पर प्राइस का इफेक्ट रहता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी। ऐसा जीडीपी जहां पर प्राइस का इफेक्ट नहीं रहता है, जहां पर प्राइस को कांस्टेंट माना जाता है, उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। तभी रियल जीडीपी का दूसरा नाम होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। रियल जीडीपी का दूसरा नाम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, नॉमिनल जीडीपी का नाम होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ये दो चीज, चलो ये तो क्लियर हो गया। अब हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं, उससे हमें बेटर समझ में आएगा। आपको इससे पूरा पर्सपेक्टिव मेरा आ जाएगी चीज की, यार हम बात किसकी कर रहे हैं। मान के चलो कि हमारे देश में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो हमने 2 ईयर लिए, 2011 और 2019। 20 नहीं ले रहे, 20 को तो मान लो चला ही गया, आया ही नहीं था 20, ऐसे ही निकल गया। अब मान लो इस चीज को, क्यों, आपको पता है ये चीज, क्या कर सकते हैं उसका, कुछ नहीं। चलो बेटर है कि जो है उसके साथ अच्छे से जिए। चलो 2011 2019, ठीक है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं यूनिट्स, कितना यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ, मान लो कोई इकोनॉमी है उसकी बात कर रहे हैं, यूनिट्स, और यहाँ पर उनके प्राइस होते हैं। अपन को पता है प्राइस तो आते ही है, बिना प्राइस की चीज ही नहीं बनेगी, फ्री में थोड़ी ना मिलता रहेगा सब कुछ। तो 2000 सॉरी यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं इसको, यहाँ लिख दिया यूनिट्स, यहाँ प्राइस, आई होप विजिबल है सबको, यूनिट्स और प्राइस। तो यूनिट्स मान के चलो 2011 में हमारा प्रोडक्शन हुआ कितना, हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ 100 यूनिट्स। यहाँ केस समझना, 2019 में हमारा हुआ 100 यूनिट्स, सेम यूनिट्स, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं हमारा, प्राइस चेंज हो गए, क्योंकि यार 2011 और 2019 हमारी पॉपुलेशन तो तुमको पता ही है, चाइना को भी पीछे करने वाली है, चल रहा है बस कुछ भी। अब वो कुछ नहीं कर सकते पॉपुलेशन, अपन ऐसा तो नहीं कि कंट्रोल करने के लिए उनको लाइक आप डिस्करेज करो, ऐसा कुछ आप अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे, मतलब सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर वाले प्रोग्राम बताएंगे उसके थ्रू पॉपुलेशन। बट आपको पता है पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ती है काफ़ी रेट से, तो ये इतने में 2011 से 19 में काफ़ी लोग इफेक्ट, मतलब काफ़ी लोग आ गए होंगे नए, ठीक है। तो पॉपुलेशन बड़ी होगी तो उससे किस पे प्रेशर पड़ा होगा, यूनिट्स पर। डिमांड बड़ी होगी तो प्राइसेस चेंज हुए होंगे, आपको पता है। तो मान के चलो कि इस साल प्राइसेस थे 50, ठीक है, मान लो 50 रुपए थे, और यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर आपका हो गया मान के चलो कि 70, ठीक है। प्राइसेस चेंज हो गए 50 और 70, मतलब एक ही कॉमोडिटी की बात करें, सिर्फ केस समझना है हमको। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 50 इंटू 100 तो कितना आया, जीडीपी कितना निकल के आएगा हमारा, P इंटू क्यू कितना, 50 इंटू 100 5000, और यहाँ पर कितना आया 7000। यार आप तो बोलोगे हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ गया,
आप बोलोगे बढ़िया, खुश होने लगोगे, 2000 जीडीपी बढ़ गया, क्योंकि जीडीपी की बात होगी, आप सोचोगे कि यार प्रोडक्शन बढ़ा है। बट लेकिन यार अगर आप देखो तो ये जीडीपी कैसा है, ये आपका जो जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी है, बिकॉज ये जो जीडीपी हमारा निकल के आया वो कौन से प्राइस पर है, करंट प्राइस पर है। कांस्टेंट प्राइस तो फिर ये होते, अगर हम इसको बेस ईयर मानते, इसको क्या मानते, बेस ईयर, किसको, 2011 को। तो बेस ईयर मतलब क्या होता है, एक ऐसा साल जिसमें हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स स्टेबल रहे हों, या फिर हमारी इकोनॉमी स्टेबल रही हो, जहां पर ज्यादा चेंजेस नहीं आए हो, उस साल को हम क्या मानते हैं, बेस ईयर, बिकॉज उस साल में स्टेबल कंडीशन थी, इसीलिए हमने उसको बेस बना लिया। आप बेस किसको बनाओगे, जो पहले से डगमगा रहा है, या फिर आपका जो स्टेबल है, जो स्टेबल है उसको बेस ईयर बनाया, उससे कंपैरिजन किया, तो यार 70 रुपए तो बढ़े हैं, प्राइसेस का चेंज आ रहा। अगर प्राइस का इफेक्ट है तो ये जीडीपी कौन सा है, जो हमारा निकल के आया नॉमिनल जीडीपी। तभी समझ में आया कोई जीडीपी नहीं बढ़ा, सिर्फ नॉमिनल दिख रहा है, कितना, 2000 बढ़ता हुआ। अगर रियल निकालोगे तो कैसे निकलेगा, P इंटू क्यू, बट हम क्या करेंगे, 50 ही प्राइस लेंगे बेस ईयर का, बिकॉज रियल जीडीपी कहता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 50 का 100 से, तो कितना आएगा जीडीपी 5000। मतलब यार फालतू की बातें ना घुमा के सीधे समझ में आया कि जीडीपी बढ़ा ही नहीं कंट्री का, और यहाँ पर तो बढ़ गया था। तो रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर है ग्रोथ का, वो बताता है कि हमें कितना प्रोडक्शन में रियल में राइज हुआ है, या रियल में जीडीपी कितना बड़ा है, ना कि प्राइसेस का कोई कह सकते हो छलावा सॉर्ट ऑफ है। नहीं, हमें रियल पोजीशन पता करनी है, हम किसको लेंगे, रियल जीडीपी को। बट हम प्राइसेस चेंज होते हैं इकोनॉमी में, हम बस हमारा काम है, हमारा एज ए इकोनॉमिक्स, जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, या फिर हम जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हमको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यार रियल जीडीपी ही इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल जीडीपी एग्जिस्ट करता है। अगर आपको नॉमिनल दिया है तो हमें उसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, किसमें, रियल में। वो कैसे करते हैं यार, वो भी ईजी है, क्यों, बिकॉज आपको पता है कि नॉमिनल जीडीपी क्या, जिसमें प्राइस का इफेक्ट है, नॉमिनल जीडीपी क्या, जिसमें प्राइस का इफेक्ट है। तो रियल में क्या है, प्राइस का इफेक्ट नहीं है। अगर प्राइस का इफेक्ट है, अगर उसको रिवर्स कर दें, ठीक है, आप कहीं तक गए, मान के चलो आप यहां से यहां तक गए, फिर वापस आ गए, तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, नेट चेंज कितना आया, 0। तो ऐसे ही हम करें क्या, हम यहां तक गए, हमारे यहां तक प्राइसेस बढ़े, और उसको हम वापस कर दे, रिवर्स कर दे, तो क्या होगा, अगर रिवर्स प्रोसेस में चले जाएं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रियल जीडीपी। तो अगला टॉपिक यही है कि क्या हम, अगर हमें नॉमिनल जीडीपी दिया है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करें रियल जीडीपी में। चलो इसको हम रफ करते हैं। अब रियल और नॉमिनल की बात हुई तो हमने क्या पढ़ा कि नॉमिनल जीडीपी को अगर हमें दिया है तो हम कैसे कन्वर्ट करें रियल जीडीपी में, उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, आपने परसेंटेज पहले पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो यार आनी चाहिए ये चीज, अगर ये नहीं आता तो अगेन क्या बोलें उसके लिए भी। चलो परसेंटेज मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान के चलो कि 100 कोई चीज थी और वो 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई, 10% इसमें राइस हो गया, इसका 10% और आएगा, दैट मीन्स 100 से ज्यादा ही आएगा नंबर हमारा। या फिर कह सकते हैं 100 कोई चीज थी, इसमें 10% का इफेक्ट आ गया, तो कितनी हो जाएगी आपको पता है, 10% निकालोगे 100 का कितना आएगा, 10। तो मतलब नई चीज कितनी आ रही होगी हमारी, 110। नई चीज कितनी आई, 110। अब एक बात बताओ, इसको रिवर्स में भी तो ले जा सकते थे, 110, और यहां से भी हमारा प्रोसेस हो सकता था कि हमारा 10% इफेक्ट है इसके ऊपर, 10% इफेक्ट है, ये ओरिजिनल चीज नहीं है। ओरिजिनल चीज क्या है ये, या फिर रियल चीज, ये है मान के चलो नॉमिनल चीज। तो हमें रियल से नॉमिनल जाना है, तो हमको पता है प्राइस का इफेक्ट है, देखो प्राइस का इफेक्ट कितना है, 10%। तो अगर हम इस प्राइस के इफेक्ट को रिवर्स कर दें, इसको हटा दें, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा रियल जीडीपी निकल के आ जाएगा। मतलब नॉमिनल से कन्वर्ट हो जाएगा वो किसमें, रियल में। हमें वही केस समझना है उसको, ठीक है। चलो अब हम इसको इसी केस में देख रहे हैं, तो इसका ये हमारा आंसर कैसे आया होगा 110, ठीक है। ये थी हमारी ओरिजिनल चीज, ये थी हमारी नॉमिनल चीज, बिकॉज 10% का इफेक्ट आया है। हम कैसे करेंगे वैसे, अगर हम करते तो क्या करते, 100 प्लस 10% ऑफ 100, यही तो हमने किया होगा, इससे हमारा क्या आया 110, ठीक है। अगर हम यहाँ से 100 कॉमन ले लें, अगर हम 100 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, हमको पता है अगर 100 कॉमन तो यहाँ 1 प्लस 10/100 ये चीज। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 100 का यहाँ एलसीएम जाएगा, तो 100 प्लस 10/100 मतलब कि 110/100,
तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाली बात को 100, फिर हमने क्या लिखा, इन दोनों का एडअप एलसीएम करके लिए तो कितना आया 110/100, और देखो इसी से हमारा आंसर कितना आया 110। ठीक है, तो ये चीज क्या थी 100, ये 100 क्या चीज थी, ये 100 हमारी थी क्या ओरिजिनल, देखो ये ओरिजिनल ही चीज चल रही थी 100, तो ये हमारा था 100 ओरिजिनल, मतलब ये क्या था हमारा रियल, इनटू 110 क्या था बेटा 110 ये कह सकते हो प्राइस इंडेक्स है, बिकॉज 10% का चेंज है। ठीक है, 10% का चेंज है मतलब प्राइस इंडेक्स, मतलब 100 से कितना ज्यादा है 10% का इफेक्ट आया। तो ठीक है, ये होता है रियल इनटू प्राइस इंडेक्स, ये 110 है वो क्या है प्राइस इंडेक्स, और ये 100 नीचे किसका है, ये तो परसेंटेज का है ना, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, और इसके थ्रू हमारा क्या निकल के आया नॉमिनल, यही तो चीज हुई, रियल इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू नॉमिनल। बट हमें किस में ले जाना है, हमें नॉमिनल से रियल में ले जाना है, तो बाकी सारी चीज कहां चली जाएंगी उस साइड। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, जिसको फॉर्मूला डेराइव नहीं करना सीखना वो सीधे फॉर्मूले पे जाओ, काफी इजी फॉर्मूला है, बट ये इसलिए जरूरी समझाना है बिकॉज प्राइस का इफेक्ट जो आया है जीडीपी पर उसको रिवर्स करना है, और जो हमारे प्राइस की बात होती है वो क्या होता है प्राइस इंडेक्स बोलते हैं उसको। जैसे मैंने बोला कि प्राइस इंडेक्स आपको 110 दिया है, तो आप 100 से कंपेयर करो, तो 100 के कंपैरिजन में 110 कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, दैट मींस इकोनॉमी में 10% प्राइसेस बढ़ गए हैं। अगर हमारा करंट में प्राइस इंडेक्स 80 चल रहा है तो 20% प्राइसेस कम हो गए हैं, प्राइस इंडेक्स का ये मतलब होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया क्या कि नॉमिनल इज इक्वल टू रियल, अभी जो हमने इधर ही लिखा था, इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, यही था ना। हमने बोला हमें किस में चाहिए, रियल के टर्म में चाहिए, तो रियल वाली चीज इधर ही रहेगी, बाकी सब इधर आ जाएगा, तो रियल इधर लिख दो, बाकी सब इधर आ गया। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हमारा हमको फॉर्मूला मिल गया कन्वर्जन का, कि हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं किसको, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ये चीज की फॉर्मूला कैसे आया ये चीज। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली यार उसके कॉन्सेप्ट पे जाओ, अगर ये चीज भूल भी जाओगे तुम तो तुम्हें समझ में आएगा क्या कि प्राइस इंडेक्स कैसे काम करता है, या प्राइस का इफेक्ट जो आ रहा है उसको रिवर्स किया है हमने। ठीक है, और रियल जीडीपी का दूसरा नाम, रियल जीडीपी का दूसरा नाम आपका क्या होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, नॉमिनल जीडीपी का दूसरा नाम क्या होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस, और प्राइस इंडेक्स को कभी कभी दूसरे नाम से जाना जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये हमारा टॉपिक था आज, रियल और नॉमिनल जीडीपी। आपसे अगर पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक्स के आप हो तो कौन सा बेटर है, रियल और नॉमिनल, हमको पता है रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर है, बिकॉज से पता चलता है इकोनॉमी में रियल ग्रोथ प्रोडक्शन में या यूनिट्स में या क्वांटिटी में कितनी आई है, बिकॉज क्वांटिटी बढ़ेगी तो गुड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी देश में। और नॉमिनल जीडीपी में किसका इफेक्ट होता है, प्राइस का इफेक्ट होता है। और हमने फिर क्या सीखा, हमने सीखा कि यार अगर हमें कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, हमको पता है इस फॉर्मूले के थ्रू हमारा कन्वर्ट हो जाता है नॉमिनल जीडीपी किसमें, रियल जीडीपी में। मतलब नॉमिनल में जो प्राइस का इफेक्ट आया है हमने उसको रिवर्स कर दिया तो क्या आ गया रियल जीडीपी। और हमने पढ़ा प्राइस इंडेक्स अगर हमको 110 दिया है, प्राइस इंडेक्स के आगे रुपीस नहीं लगता बिकॉज वो इंडेक्स है। तो 110 मतलब क्या बता रहा है, कितना ज्यादा है 100 से, दैट मींस 10, तो 10% प्राइसेस इकोनॉमी में बढ़े हुए हैं। अगर 80 होता प्राइस इंडेक्स मतलब कि 20% कम है। ये हमारा टॉपिक था आज का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप प्लीज अगर आप हो सके तो अपने कॉमर्स वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करो जितना हो सके, इस चैनल की रीच बढ़ानी है हमको, वो भी अच्छी तरह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक करो, नहीं अच्छी लगी हो आप डिसलाइक करो, और सब्सक्राइब बिना किए मत जाना।